वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज दोबारा गोल्ड के वीकली डेली एनालिसिस में, ठीक है। आज हम दोबारा गोल्ड का ओवरव्यू देखेंगे कि आज के दिन में गोल्ड क्या कर सकता है और कहां से हमें मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। जैसा कि गोल्ड की डायरेक्शन डेली में हमने बुलिश देखी थी, ठीक है, बाय में, और मार्केट ने आलमोस्ट उसी एफ को जो है वो रिस्पेक्ट करके बाय गई है मार्केट, ठीक है। इस एरिया से हमने इसका बाय देखा था। तो उसके बाद अगेन मैंने ये डिस्कस किया था कि मार्केट में दोबारा डेली में एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, ये वाला मार्केट इसको रीटेस्ट करके बाय जाएगी, लेकिन मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को रीटेस्ट नहीं किया। ये कुछ दूर था, उसने करीब वाले इस फेयर वैल्यू गैप को रीटेस्ट किया। ये फेयर वैल्यू गैप्स को भूला ना करें, इस फेयर वैल्यू गैप को रीटेस्ट किया और हमें बाय मूवमेंट दी। अब हम जो है वो इसका मज़ीद H4 वगैरह में जाके बाय की सपोर्टिव चीज़ें ढूंढते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से भी बताया था कि मार्केट में बाय ही देखें ज़्यादातर, ठीक है। बाय की सपोर्टिव चीज़ें ढूंढते हैं जो हमें मिलनी चाहिए, और एंट्री के लिए जो है वो देखते हैं क्या क्या चीज़ हमारे पास पड़ी है। फ़िलहाल जो हमारे पास जोन है वो ये है कि मार्केट में H4 में तो अभी तक कोई जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं है। सेल की एंट्री तो आपकी इसी हाल पे होगी कि मार्केट जो है वो इस हाई को स्वीप करे, या स्वीप ही होगा, then ही सेल होगा। वैसे तो बाई ही देखें, सेल देखें ही नहीं, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे पास H1 है, H1 में देखते हैं जो H1 का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। H1 के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, बल्कि दो फेयर वैल्यू गैप पड़े हुए हैं जिनका जोन बाइंग के लिए अच्छा है, वो मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास पहला फेयर वैल्यू गैप ये ऊपर वाला पड़ा हुआ है, इससे पहले भी लिक्विडिटी लाई कर रही है, ये भी एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, इससे भी हमारी बाइंग हो सकती है, ठीक है, अगर मार्केट बाइंग देने हमारे लिए आए तो। उसके अलावा मार्केट में यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें तो ये एक ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी भी बन रही है, ठीक है। मार्केट इस ट्रेंड लाइन को लिक्विडेट करके भी इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट कर सकती है। उसके अलावा एक फेयर वैल्यू गैप ये हमारे पास नीचे H1 में बन रहा है, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा सा मज़ीद शॉर्ट भी कर लेते हैं या देख लेते हैं कि मार्केट जो है वो किस तरह से रिस्पेक्ट दे सकती है। इससे पहले भी लिक्विडिटी लाई कर रही है, ये भी एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप है। उसके अलावा मिनट 30 देखते हैं, ठीक है। मिनट 30 में अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास एक तो यही जोन है, इसको शॉर्ट कर लेते हैं जोन को, क्योंकि इतना बड़ा जोन मिनट 15 में शॉर्ट करते हैं। मिनट 30 में नीचे वाला तो वही फेयर वैल्यू गैप है जो H1 में था, ठीक है। और उसके अलावा मिनट 30 में फ़िलहाल जो हमें चीज़ नज़र आ रही है वो यही है, ये ऊपर वाला एक फेयर वैल्यू गैप और एक ये नीचे वाला फेयर वैल्यू गैप। बाकी आपके पास ये जो ऑर्डर फ्लो ये लास्ट में बना है, ये वाला, ये भी एरिया है, लेकिन इससे पहले अभी कोई लिक्विडिटी नहीं है। अगर मार्केट ऐसा करे कि यहाँ पे कोई लिक्विडिटी छोटी सी क्रिएट करे इस तरह से छोटे टाइम फ्रेम मिनट 5 वगैरह में, दैन आके जो है वो किसी यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप वगैरह में यूँ टैब हो तो दैन भी आप इसको बाय कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मिनट 5 वगैरह में कैसे कोई लिक्विडिटी क्रिएट करे। जैसे फॉर एग्जांपल मिनट 15 में अगर हम इस जोन को शॉर्ट करते हैं, ये नीचे वाले को शॉर्ट करते हैं, तो आपके पास जो है, वैसे ये आपने बड़े टाइम फ्रेम के जोन्स भी जेन में रखने होते हैं। ये शॉर्ट करने का मकसद ये नहीं होता कि मार्केट उधर ही आएगी। अगर आपको कन्फर्मेशन बड़े टाइम फ्रेम में ही दे देती है तो आप जो है वो कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे ये एक लिक्विडिटी पॉइंट हमारे पास पड़ा हुआ है, ये लो, अगर मार्केट इसको स्वीप करती है डाउन साइड, विक क्लोज करती है और हमारे बड़े टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप को भी टेस्ट कर लेगी, तो यहाँ से भी हम बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। ये एरिया भी हमारे पास अच्छा है बाइंग के लिए। और दूसरा हमारे पास जो करंट एरिया है वो ये है कि मार्केट ने यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन लगाई हुई है। ये मिनट 15 का जो सीन हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन क्रिएट की हुई है। इस ट्रेंड लाइन को ट्रैप करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जोन्स, ये एक अनमिटिगेटेड विक मौजूद है, ठीक है। इस विक से पहले कोई लिक्विडिटी नहीं है, ये विक रिस्की हो सकती है क्योंकि इससे पहले कोई लिक्विडिटी नहीं है। मिनट 5 में देख लेते हैं, शायद कुछ मिल जाए। नहीं, यहाँ पे कोई लिक्विडिटी नहीं है, इसलिए ये एरिया जो है वो हमारे पास रिस्की हो सकता है। बेहतर यही है कि आप इसी नीचे वाले जोन का इंतज़ार करें, या अगर शॉर्ट करना है तो मिनट 5 में ये वाला एरिया एक पड़ा हुआ है शॉर्ट में, ठीक है, ये भी थोड़ा रिस्की रहेगा। ये लास्ट वाला, ठीक है, ये रिस्की इस वजह से रहेगा क्योंकि इसके नीचे इक्वल लोज की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। मार्केट इस लिक्विडिटी को ग्रैब कर सकती है, ठीक है। तो लास्ट में ये वाला जो ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है इसको शॉर्ट करके मिनट 5 में इधर से आप एंट्री ले सकते हैं। तो ये आपका डेली का हिसाब है। बाकी अभी अगर हम कोई स्कैल्पिंग के लिए इस बेस पे देख लेते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या नाम है सेशन बेस पे, तो ये एशियन सेशन का हाई मार्केट ने लिया है। हाई लेने के बाद, अब ये एशियन सेशन का हाई लेने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे आपको कोई चेंज ऑफ करैक्टर देती है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट प्रीवियस डेली हाई भी था, ठीक है, जो कि मार्केट ने करंट ले लिया था, अभी भी हाई के ऊपर ही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भी हमें कोई मार्केट मिनट 1 या मिनट 3 में कोई चेंज ऑफ करैक्टर देती है, वैसे तो मिनट 5 में इनगल्फिंग मिल गई है, यहाँ पे कोई अच्छा चेंज ऑफ करैक्टर अगर आपको देती है तो फिर आप जो है वो इसको सेल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक ये कोई बेहतरीन चेंज ऑफ करैक्टर तो नहीं मार्केट ने क्रिएट किया,
लेकिन यहाँ पे अगर जो देखा जाए कि मार्केट के जो छोटे स्विंग्स थे ना, ये छोटे स्विंग्स, ये वाले मार्केट में जो चल रहे थे, ये वाले मार्केट ने लास्ट छोटे स्विंग को डाउन साइड तोड़ दिया है। ठीक है, ये छोटे स्विंग मार्केट के चल रहे थे, ये भी एक छोटा स्विंग क्रिएट हुआ था। ठीक है, ये वाला और लास्ट मार्केट का ये छोटे स्विंग को मार्केट ने डाउन साइड तोड़ा है। अब ये तोड़ने के बाद ये रीटेस्ट करने गई है। अब यहाँ पे तो हमारा कोई सेल नहीं बनेगा। अगर मार्केट इसको फिर ब्रेक करके डाउन कैंडल क्लोज करती है तो फिर हम स्कैल्पिंग के लिए अगेन किसी रीटेस्ट फेयर वैल्यू गैप से सेल करके टारगेट अपना यहाँ तक ले सकते हैं। फिर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पे तक हमें सेल दे दे। अभी फ़िलहाल इसके सेलिंग यहाँ से स्कैल्पिंग के लिए भी रिस्की है। स्कैल्पिंग होती है 30-40 पिप की और उसका स्टॉप लॉस भी 30-40 पिप का ही होता है। ठीक है, बाकी ये जो नीचे वाली एंट्रियाँ ये लॉन्ग टर्म है, इन चीज़ों को ज़हन में रखिएगा। बाकी ये जो मैंने ऊपर वाला जोन मार्क किया ना, ये वाला जोन भी बेस्ट है। ये पहले बेस्ट नहीं था क्योंकि पहले एशियन के लो की लिक्विडिटी इधर ही बन रही थी। ये बाद में बेस्ट हुआ है क्योंकि मार्केट ने लंदन का लो ऊपर लगा दिया। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है वो जब आए तो ये वाला लोज की लिक्विडिटी क्रिएट करे, लिक्विडिटी ले ग्रैब करे, देन जो है वो इन एरियाज से बाय चली जाए। होप सो आपको आज के सीन का पता चल गया होगा कि मार्केट में आज के सीन हमारे पास मिनट 5 मिनट 15 वगैरह में क्या बन रहे हैं। सेल का भी कोई अच्छा सीन नहीं है, बाय ही देखें ज़्यादातर तो बेहतरीन है। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को पता चल गया होगा। वैसे ये एक अनमिटिगेटेड वीक भी पड़ी है। अगर मिनट 1 में देख लें, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पड़ा है ना इस अनमिटिगेटेड वीक में, तो इससे पहले मिनट 1 में अभी देख लेते हैं। मिनट 1 में अगर कोई लिक्विडिटी पड़ी है तो इससे पहले भी आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, नहीं यहाँ पे कोई अच्छा सीन नहीं है, मार्केट इसको लिक्विडेट कर सकती है। ये कोई बेहतरीन नहीं है, बेहतरीन चीज़ नहीं है। अनमिटिगेटेड वीक वैसे होती तो है, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन बेहतरीन नहीं है। होप सो आप ये नीचे वाले जोन्स का ही इंतज़ार करेंगे और इधर से ही अच्छा प्ले करेंगे, चाहे आपको न्यूयॉर्क सेशन में एंट्री मिले या चाहे लंदन में ही मिल जाए, तो ये प्ले कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल के हमारे वीकली एनालिसिस में, डेली एनालिसिस में। तब तक के लिए सब मेंबर्स को अल्लाह हाफिज़।